ओके बेटा, नाउ हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि द इक्वेशन ax स्क्वायर, ठीक है। सर आज की डेरिवेशन का टॉपिक क्या है? ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ बेटा होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर ठीक है इक्वल टू 0। बेटा ये इसका मतलब है ax स्क्वायर, ठीक है बेटा। जी सर। ओके, वेयर a comma h comma b are not all zeros। all zero, ठीक है बेटा। दिस वन इज द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन। ठीक है, यानी हमने बेटा देखें, अब हम इसी इक्वेशन को उठाते हैं बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। अब हमें पता है कि ना तो b 0 है, ना h 0 है, ना a 0, क्योंकि हम पहले ही डिक्लेयर करके आए हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, ओके सर। अब हम पहला केस स्टडी करते हैं कि भाई व्हेन b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब b इक्वल टू 0 ना हो तो यहां से हम b को कॉमन कर सकते हैं सब में से। अगर सब में से हम b को कॉमन करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी बेटा, या फिर आप यूं कह दें कि अगर मैं सारी इक्वेशन को b से डिवाइड कर दूं, ax स्क्वायर बाय b, ठीक है, प्लस 2h बाय b टाइम्स xy प्लस यहां पे y स्क्वायर बचेगा इक्वल्स टू 0। कोई डाउट बेटा? नो सर। अच्छा बेटा, अब मैं क्या करता हूं, यहां तक तो हमें समझ आ गया कि भैया हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। किससे? एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, या फिर मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर बी। एक्स स्क्वायर बी से डिवाइड करते हैं सारे को, तो यहां भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा। यहां पे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बाय एक्स स्क्वायर। कोई डाउट बेटा यहां पे? इक्वल्स टू 0। नो सर। अच्छा बेटा, अब हम कह सकते हैं ये एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, 1x एक x से कट जाएगा, और आपके पास जो बाकी बचेगा वो क्या बचेगा, a बाय बी, ठीक है, प्लस 2hy बाई शाबाश, एक्स पी। वेरी गुड। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं प्लस 2h बाय बी टाइम्स y बाय x। कोई डाउट बेटा? प्लस y बाय x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? नो सर। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, लेट a इज इक्वल्स टू y बाय x, ठीक है। मैं सपोज करता हूं बेटा a बराबर है y बाय x के, और मैं इसी इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं। जब y बाय एक्स के बदले हम a पुट करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटा, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2h बाय b का टाइम्स a, 2h बाय b टाइम्स a। सर जी एक बेटा, क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर आपने बोला कि a बराबर है y बाय एक्स के, तो हाँ, a बाय b में तो y बाय एक्स मेंशन ही नहीं है, तो हम उससे भी तो एज इट इज ही लिखेंगे ना उसको एज कि इट इज a क्यूब। लिखेंगे, हाँ उसको एज इट इज लिखेंगे। इसकी बात कर रहे हैं ना, इसकी बात कर रहे हैं जी ना, इसकी फिर a बाय आपने b। पहले है ना, तो मुझे वो कंफ्यूज कर रहा हाँ वो मैंने पहले लिख दिया बेटा, है। जी ठीक है, अब समझ आ गया, जी। ठीक है। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है आपको, क्या होगा? एलसीएम। नहीं बेटा, हमने a की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पे हमारा जो काम है वो तो a को निकालना है ना। ओके। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे a को निकालने के लिए? कॉमन ले। कॉमन लें, सोच लें, कॉमन से काम चल जाएगा। a स्क्वायर प्लस 2h बाय बी टाइम्स a प्लस स्मॉल a बाय बी इक्वल्स टू 0। कुछ आइडिया आ रहा है बेटा? a निकालना है हमने, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है। ये कुछ इस फॉर्म का आ रहा है, ये कुछ इस फॉर्म में आ रहा है बेटा, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 where a is not 0। कुछ इस फॉर्म का बन रहा है बेटा, ये वाला, ये होल जो इक्वेशन है ये कुछ इस फॉर्म की बन रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0। हाँ बेटा, जी सर बन रही है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, यहां से एक्स निकालने के लिए, क्योंकि ये इजीली फैक्टराइज तो नहीं होगा तो हम मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, स्लोप। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे ना बेटा।
याद आया नहीं? हाँ बेटा। जी सर, हमने एक और भी तो मतलब उस टाइप का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया था हाँ। इक्वेशन में। आप वही वाला यूज करें या फिर अ, कौन सा? इसी इसी चैप्टर की बात कर रहे हैं आप? जी, जिसमें हमने बताया था हाँ कि हाँ, m1। वो क्वाड्रेटिक का फार्मूला नहीं था, वो स्लोप का फार्मूला था। अच्छा। वो यहीं से तो हम निकालेंगे ना अभी। वो यहीं से मैंने कहा था ना आपको कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि वो हमने प्रूफ कहाँ से किया था। ठीक है। तो उसका प्रूफ हम यहीं पे देंगे। ठीक है। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला ए को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो ए इज इक्वल्स टू, बताएं मुझे क्या रखूं बी के बदले? हाँ बेटा, बी के बदले हम ये रखेंगे ना, ये वाला बी आपके पास 2h/b के बराबर है। ठीक है, 2h/b प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर यानी 4h² बाय b² माइनस 4, ए आपके पास 1 है और सी आपके पास बराबर है a/b के होल बाय 2a। ए आपके पास 1 है तो सिर्फ 2 आ जाएगा यहाँ तक। अब बेटा हम देखें, यहाँ से 2 को अगर बाहर निकाल दें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी a इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स 1/2 टाइम्स -2h/b माइनस 2h/b प्लस माइनस रेडिकल b² और b का एलसीएम लेंगे तो b² आएगा आपके पास। अब देखिए बेटा, हमने क्या किया, 1/2 को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, -2h/b प्लस माइनस रेडिकल 4h² माइनस 4a/b का b² कैल्शियम लेंगे तो बेटा आपके पास b² आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, यहां से ऊपर जो आपके पास बचेगा 4h² बचेगा। ठीक है, -4ab हो जाएगा। -4a -4ab हो जाएगा, ऐसे ही है। जी। ओके बेटा, अब देखें, इसको मैं यहां से बंद कर देता हूं। अब देखें, a आपके पास बराबर हो जाएगा 1/2 -2h/b। ठीक है, प्लस माइनस इसका b² सब b बाहर आ जाएगा बेटा, तो यानी कुछ इस तरह से बनेगा -2h/b प्लस माइनस, अगर मैं ऐसे कर दूं 2/b का होल स्क्वायर टाइम्स h² माइनस 4ab
यहां तक कोई डाउट बेटा? सर अगर आप 2h/b लिखकर फिर स्क्वायर मतलब पुट करते तो कोई चेंजिंग तो नहीं आती ना? हाँ चेंजिंग आती ना बेटा। देखिए मैंने 4 को क्या किया है, कॉमन किया है ना, यहाँ से 4 को मैंने कॉमन किया है, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी बेटा, यहाँ पे 4 नहीं आएगा ना, ये वाला, 1 ठीक हो जाएगा ना है। फिर? हाँ शाबाश, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब समझा गया? ठीक है। मैंने क्या किया, यानी कि मैंने 4 को कॉमन करके और बी स्क्वायर को कॉमन करके, 4/b² को कॉमन करके, फिर 4 को मैंने 2/b का होल स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अच्छा सर आपने 4 का कॉमन कहाँ से लिया है, मतलब 4h - 4ab से? हाँ, यानी एक तो एच स्क्वायर में भी 4 मौजूद था और 4ab में भी 4 मौजूद था, जी। तो मैंने यहां से 4 भी कॉमन लिया और यहां से b² को कॉमन लिया, ठीक है। देखें देखें बेटा, ऐसे है ना ये तो 4। 2/b वाला नहीं आया मुझे, अच्छा 2/b। देखें देखें, मैंने इन दोनों में से 4 कॉमन लिया, तो बाकी एच स्क्वायर माइनस ए बी बचेगा जी। बाय b², ऐसे ही है ना, ठीक है बेटा। जी सर। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4/b² टाइम्स h² माइनस ए बी। कोई डाउट? अब मैं 4/b² को 2/b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, जी सर। टाइम्स h² माइनस ए बी। अब समझा गया मैंने क्यों लिखा था 2/b होल स्क्वायर? जी। ठीक है बेटा। अब हम क्या कर, अब देखें 2/b, और अब ये रेडिकल इस पे भी है, यानी ये रेडिकल आपके पास इस पे भी है 2/b होल स्क्वायर पे, और h² माइनस ए बी पे भी है, तो इसका तो रेडिकल कट जाएगा, बाकी इसका बचेगा। यानी आपके पास कुछ इस तरह से कहानी बनेगी, -2h/b प्लस माइनस 2/b रेडिकल h² माइनस ए बी। कोई डाउट बेटा? नो सर। अब बेटा देखें, इन दोनों में से 2/b कॉमन हो जाएगा, इसमें से 2/b और इसमें से भी 2/b निकल जाएगा। हाँ बेटा जी सर। ठीक है। या फिर आप क्या करें, इस तरह से कर दें कि यानी भाई 1/2, ठीक है, और इन दोनों में से b का एलसीएम ले लिया तो b आएगा, ठीक है, और दोनों में से मैंने 2 को कॉमन कर दिया, 2 को कॉमन कर दिया, तो 2 को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे माइनस का h बचेगा। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है बेटा? प्लस माइनस, जी सर। और यहां से 2 निकल चुका है, b नीचे एलसीएम आ गया, तो बाकी रेडिकल h² माइनस ए बी बचेगा। कोई डाउट बेटा यहां तक? सर एक मिनट, थोड़ा सा समझ नहीं आया। हम्म ओके सर, अब आगे आ बताएं। गया ना, समझ आ गया? जी। अच्छा बेटा, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास क्या बच गया, a इज इक्वल्स टू माइनस h प्लस माइनस
रेडिकल h स्क्वायर्ड, तो ये तो भाई मतलब प्रूव हो गया। वही फार्मूला बन रहा है ना बेटा। जी। अब देखिएगा, हम एक और बात करने जा रहे हैं इसके साथ साथ, बाय बी, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब a किसके बराबर था? y by x। कोई डाउट? नो। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस h प्लस माइनस रेडिकल h स्क्वायर्ड माइनस ए बी बाय बी। कोई डाउट बेटा? ये जो चीज आपके सामने नजर आई है बेटा, दिस वन, ठीक है। जी सर बताएं। ओके बेटा, अब देखें, ये जो चीज है, यानी आपके पास ये जो चीज है, ये आपके पास स्लोप्स, इसे हम कहते हैं स्लोप्स ऑफ, शायद आपको याद होगा मैंने ये आपको लिखवाई थी, स्लोप्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। L1 एंड L2, यहां तक क्लियर है बेटा? अब मैं क्या Yes, करूं, sir. इस x को अगर मैं वहां ले जाऊं तो किसके बराबर हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू माइनस h प्लस माइनस रेडिकल h स्क्वायर्ड माइनस ए बी बाय बी, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूं, टाइम्स x हो जाएगा बेटा। टाइम्स x हो जाएगा बेटा, कोई डाउट? प्लस अपनी तरफ से 0 लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? No. आप देखिए यहाँ पे कितना प्यारा फेनोमेना बन रहा है। ये जो है आपके पास y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी वाली कंडीशन आ रही है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, ऐसे ही है। y इक्वल्स टू, जी सर। ये आपके पास m है और दिस वन इज x एंड दिस वन इज b। b मींस स्लोप, सॉरी इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट कितना है आपके पास? यहाँ पे 0 है, और 0 इंटरसेप्ट कौन सी लाइंस का होता है? हाँ बेटा, 0 y इंटरसेप्ट कौन सी लाइंस को? पैरेलल। नहीं, जो बेटा ओरिजिन में से गुजरती हैं, जो ओरिजिन में से गुजरती है ना, उनका इंटरसेप्ट 0 होता है ना, ठीक है। यानी ये वाली बात, जो लाइंस इसमें से गुजरेंगी तो उनका ओरिजिन पर तो काम तो होता है ना। क्या बेटा? क्या कह रहे हैं बेटा? ओरिजिन पर तो 0,0 मतलब होता है ना। हाँ, फिर 0 x पर कामा 0, 0, देखिए ना, ये लाइन, ये क्या है? y है, ठीक है। और y इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? अ लाइन विच क्रॉसेस द y एक्सिस, ऐसे ही है ना, एट अ पॉइंट। तो ये लाइन इस y एक्सिस को कौन से पॉइंट पे क्रॉस कर रही है? 0,0 पे कर रही है ना, ठीक है। यानी यहां पे y कितना होगा? 0 होगा, ठीक है, ठीक है। दैट इज वाई we say that this is a general form of the equations of lines। अब देखें, अब ये जनरल टर्म है, ठीक है, y is equals to, अब इसमें दो m है, दो स्लोप्स हैं आपके पास, एक m1 और दूसरा m2। तो m1 के लिए हम क्या कहेंगे?
भाई y इज इक्वल्स टू, ठीक है, इस सारे को मैं क्या कह दूं, प्लस वाले को m1 कह, यानी मैं इसको कह दूं कि भाई y इज इक्वल्स टू -h प्लस रेडिकल h स्क्वायर माइनस ab बाय b टाइम्स x, इसे हम कह देते हैं L1। कोई डाउट बेटा? ठीक है। अच्छा एक और बात देखें, हाँ इसे हम कह देते हैं L1, चले वो बाद में बताता हूं। और y इक्वल्स टू, दूसरी लाइन कैसे बनेगी बेटा? y equals to minus h minus शाबाश, radical h square minus ab by h स्क्वायर माइनस ab बाय b टाइम्स x, ये आपके पास क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटा, m1 किसके बराबर हो जाएगा, -h प्लस रेडिकल h स्क्वायर्ड माइनस ab बाय b, ठीक है। और m2 जो है आपके पास, दैट विल बिकम इक्वल्स टू -h माइनस रेडिकल h स्क्वायर्ड माइनस ab, ये फॉर्मूला बेटा आपने याद रखना है, बाय d, ये m2 का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखें, अगर L1 और L2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, मैं अगर इस तरह से लिख दूं y, यानी आपके पास, हमने याद होगा एक इक्वेशन ड्राइव की थी कि L1 टाइम्स जो आपके पास ज्वाइंट इक्वेशन जो होती है, ठीक है, L1 टाइम्स L2, am I audible to you? yes sir इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अब L1 आपके पास किसके बराबर है बेटा, ये देखें, L1 किसके बराबर है, y इज इक्वल्स टू माइनस h प्लस रेडिकल h स्क्वायर माइनस ab बाय b टाइम्स x। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y माइनस ऑफ माइनस h प्लस रेडिकल h स्क्वायर माइनस ab बाय b टाइम्स x। ठीक है, यानी मैं ऐसे कह दूं, y माइनस ऑफ माइनस h प्लस रेडिकल b h स्क्वायर माइनस ab बाय b टाइम्स y। i के साथ जो माइनस है वो कहाँ से आया? बेटा वो यहां से आया, आपके पास इक्वेशन इस तरह से है ना, y इज इक्वल टू m1 x, इस तरह से है ना। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, y माइनस m1 x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ये बन जाएगी ना, y माइनस m1 टाइम्स x इक्वल टू 0। तो मैंने भी यही किया है, टाइम्स x आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, y माइनस दिस m1,
यानी पिछली इक्वेशन में से हम ये वाला लेके आ गए, y माइनस ये वाला सारा का सारा वहां पे आ गया, माइनस एक्स हो जाएगा टाइम्स y माइनस माइनस एच माइनस रेडिकल एच स्क्वेर्ड माइनस ए बी बाय बी, ठीक है, टाइम्स एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो इक्वेशन है आपके पास, ये वाली जो इक्वेशन है बेटा, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये जो इक्वेशन है इट रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू origin where A, H and B are not all zeros। कोई डाउट बेटा यहां तक? ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन समझ आ गई कि ये इक्वेशन तब की है, ठीक है, जब ए बी और एच दोनों जीरोज, सारे के सारे जीरो ना हो, ठीक है। ओके सर। अच्छा अब हम क्या कहते हैं, अब हम एक और अगला केस पढ़ते हैं, ठीक है। यानी मैं क्या करता हूं, इसको उठा लेता हूं यहां से, अब मैं अगला केस जो है हमारा, अगला जो प्रूफ है, अगला जो यानी हमारे पास प्रूफ है वो कब का है, व्हेन A and H are not all zeros but B is zero। B क्या है, जीरो हो, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बनेगी, देखें हम इसी इक्वेशन को उठा लेते हैं, और यहां पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। तो अब देखिए वहीं से हम क्या देते हैं कि भाई बी क्या है, वो क्या है, जीरो है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा जैसे ही बी जीरो होगा
तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन है कि भाई ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि b इज 0 वेयर b इज 0। जब b क्या है 0 है तो आप देखें तो कुछ इस तरह से बनेगी कहानी कि ये सारा का सारा 0 हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास इक्वेशन क्या बचेगी, ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2hxy शाबाश प्लस ट्वाइस ऑफ एच एक्स वाई। कोई डाउट बेटा? इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, दिस द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन वेयर ए एच आर नॉट 0 बट बी इज 0। ठीक है, इसमें क्या है, b क्या है 0 है। ये तब की इक्वेशन है जब b 0 होगी तो आप ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अगला केस। ठीक है, केस नंबर 3। वेन हम कहते हैं कि भाई जब a, ठीक है, अब इसी केस की यानी अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी सेम केस की। ठीक है, वेन a इज नॉट 0 एंड b इज नॉट 0, इसका केस नंबर 1। ठीक है, इसी के केस अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास इक्वेशन कैसे बची है, a एक्स स्क्वायर्ड प्लस एच। सर कंडीशन क्या है? हाँ, कंडीशन बेटा वो बताता हूँ मैं, 2hxy। कंडीशन वही है, a इज नॉट 0, a is not 0, h is not 0, both are not equal to 0 but b is 0। ठीक है, b 0 है आपके पास, बाकी दोनों के दोनों 0 नहीं है, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जो हमने पीछे देखें, पिछले केस में हमने जो ड्रा की है, ये वाली यही बचेगी ना इक्वेशन। अब इसी के केसेस पढ़ रहे हैं हम दो। अगर मैं इनमें से क्या करूं x को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ax प्लस ट्वाइस ऑफ एच वाई इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बेटा। जी सर, फिर हम x को मतलब मल्टीप्लाई कर नहीं, x डिवाइड को कर। नहीं, अब देखें वो वाली चीज आएगी ना, तो या तो ये 0, ठीक है, या फिर ये 0, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा ना, कि या तो x 0 हो जाए या y 0, जैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में करते थे। तो हम क्या कहेंगे भाई, या तो x 0 है, इधर ax प्लस 2hy 0 है। ठीक है, तो बेटा ये डायरेक्ट वे है, यानी मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन मिली है, ठीक है, और उसमें जो है b क्या हो 0 हो। फॉर एग्जांपल आपकी बुक का कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जिसमें b क्या हो 0 हो। कोई ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं है, देख लेते हैं अगर कोई मिल जाए ऐसा जिसमें b क्या हो 0 हो। ठीक है, ऐसा यानी कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप सिंपली ऐसा देखें कि भाई चलें हम मिसाल ले लेते हैं, खुद ही हम एक अपनी तरफ से कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर्ड, ठीक है, प्लस 3
एक्स वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 0। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं कि भाई ये क्वेश्चन है, इसमें से बताएं कि ये ज्वाइंट पेयर ऑफ इक्वेशन का, ज्वाइंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं उनकी इक्वेशन है, बताएं कि वो जो दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, इन दोनों में से x निकाल दें और बाकी क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ x, प्लस ट्राइस ऑफ वाई, शाबाश, प्लस थ्राइस ऑफ y इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? अब देखें, क्या ये आपके अगर मैं इसको L1 कह दूं और इसको मैं L2 कह दूं, क्या ये वाकई इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा बेटा? तो क्या हम डायरेक्टली कह सकते हैं L1 इज इक्वल्स टू L1 implies that x is equal to 0। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आपको क्या मिलेगी, ट्वाइस ऑफ x प्लस थ्राइस ऑफ y इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस मिल गई आपको दोनों बेटा, जी सर। ठीक है। यानी ये डायरेक्ट वे है कि अगर आपके पास b0 तो आप डायरेक्ट, यानी इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं दो इक्वेशंस। समझा गया? एंड वी नो दैट दिस इज अ सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन विद सेकंड ऑर्डर, ठीक है, सेकंड डिग्री है इसकी, हम यानी हम कह सकते हैं विद सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशंस, ठीक है। ये होमोजेनियस इक्वेशन है विद सेकंड डिग्री, ठीक है, विद डिग्री 2 भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बेटा यानी x इज इक्वल टू 0 होगा हमारे पास, एक इक्वेशन ये होगी और दूसरी इक्वेशन आपको ये मिलेगी, ये इसका केस नंबर 1 है, ठीक है। ठीक है, जी सर। अच्छा अब हम कहते हैं अगला जो इसका केस है, ठीक है, अगले केस में, मतलब सर केस 2 का पार्ट 1 है। हाँ, टू, केस नंबर 2 का पार्ट 1, ठीक है। अब हम कहते हैं पार्ट 2, अब हम कहते हैं a इज 0, a इज 0 बट सॉरी, a इज 0, b इज 0 बट h इज नॉट 0, ठीक है। कोई ऐसी कंडीशन अगर आ जाए h इज नॉट 0, ठीक है, तो अगर फिर हम क्या करेंगे, आपके पास जो इक्वेशन है पेयर ऑफ लाइंस वो क्या हो जाएगी, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एच एक्स वाई, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब बेटा आपको पता है कि भाई आपका x 0 नहीं है, बाकी a भी 0 है, b भी 0 है। जब a भी 0 b भी 0 तो बेटा आपके पास तो ये हमें वाली, शाबाश, ट्वाइस एच एक्स वाई वेरी बचेगा। गुड, यानी आपके पास टर्म क्या बचेंगी, ट्वाइस ऑफ एच एक्स वाई इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? तो 2 वहां चला जाएगा, h भी वहां चला जाएगा, क्योंकि दोनों कांस्टेंट हैं तो 0 हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, x y इक्वल्स टू 0 बचेगा, ठीक है। जी सर। तो अब हम क्या कह सकते हैं, इधर x इज 0, ठीक है, और y इज 0, ठीक है। तो ये हमारे पास L1 बन जाएगी और ये हमारे पास L2 बन जाएगी। तो डायरेक्टली आप वो इक्वेशंस निकाल सकते हैं। कोई डाउट बेटा? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि भाई 5xy is equal to 0, this is a equation
which shows the pair of straight lines through the origin। ठीक है, बताएं कि वो दो लाइंस कौन कौन सी हैं, तो आप डायरेक्ट क्या कहेंगे, x इज 0, क्योंकि इसमें देखें एच ए भी 0 है, बी भी 0 है, x इज 0, y इज 0, आप डायरेक्ट बता देंगे बेटा बगैर किसी मुश्किलात के। कोई डाउट? समझा गया बेटा यहां तक? जी सर। ठीक है, अब इसी का पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट नंबर, बेटा इनको बगौर समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी का पार्ट नंबर 3 में मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं भाई a इज नॉट 0, a इज नॉट 0 बट h इज 0 एंड b इज 0। h भी 0 हो और b भी 0 हो। ठीक है, इस सूरत में क्या होगा, तो इस सूरत में हम देखते हैं क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस b, सॉरी सर इस सूरत में सिर्फ ax स्क्वायर बचेगा। शाबाश बेटा, यानी प्लस ट्वाइस ऑफ एच एक्स वाई। एक मिनट बेटा देखिए जब आपके पास a नॉट 0 हो और b 0 हो, h भी 0 हो, तो प्लस b वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0 को अगर हम ले लें तो बेटा आपको पता है कि भाई ये भी वैनिश हो जाएगा सारा का सारा और ये भी वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो टर्म आपके पास बचेगी वो a एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बचेगी। a वैसे ही आपके पास लेटरल है तो लेटरल तो ख़त्म हो जाएंगे वैसे ही, तो बाकी आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बचेगा। अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 0y टाइम्स x माइनस 0y, ठीक है, इक्वल्स टू, सर प्लस 0y नहीं लिखेंगे? लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0 है ना बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब एक पैकेट में प्लस और दूसरे में माइनस, तो हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, रखते हैं तो मतलब क्योंकि 0 है तो 0 तो फिर भी 0 ही हो जाना है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रख लें यानी जिसमें आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो यानी ये दो आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगी, L1 ये आ जाएगी आपके पास L1 और ये हो जाएगी आपके पास L2। अगर इनको उठाएं तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन भी क्या मिलेगी, x इक्वल टू 0, ऐसे मिलेगी बेटा। और दोनों लाइंस 0 कब होती हैं, यानी मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ये ओरिजिन है, यानी दो लाइंस, ऐसी दो लाइंस हैं जो जहां पे x क्या है 0 है, तो हम क्या कहते हैं, दोज लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। आपके पास वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, कोइंसिडेंट, ये पीछे लिख देता हूं, कोइंसिडेंट्स, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, विद वाई एक्सिस, वाई एक्सिस साथ कोइंसिडेंट कोइंसाइड होंगी ना बेटा, ये समझाया बेटा, वाई कोइंसिडेंट विद वाई एक्सिस। जी सर, क्योंकि y के जब y पर लाइन कोइंसाइड करती है तो x 0 होता है। शाबाश, वेरी गुड बेटा, तो दोनों लाइंस आपके पास 0 मिली है तो हम क्या कहेंगे, लाइंस कोइंसाइड। ये कब होता है, जब a 0 ना हो बट h और b दोनों जीरोस हो। ये कैसे समझ आ गए यहां तक? ठीक है,
एक चीज बेटा याद रखिएगा, ए एच और बी दोनों कभी भी सारे के सारे एकदम जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। हालांकि हमने ये पढ़ा, कभी हमने एच को जीरो रखा है, कभी बी को जीरो रखा है, कभी ए को जीरो रखा है, लेकिन तीनों को हमने किसी भी केस में एग्जैक्टली जीरो नहीं रखा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फॉर पॉसिबल पेयर ऑफ लाइंस कभी भी ए एच और बी तीनों के तीनों जीरो नहीं हो सकते। क्लियर है यहां तक? जी सर। ठीक है, अब हम अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, अगला चैप्टर, अगला टॉपिक, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास? स्लोप क्वाड्रेटिक, ठीक है, इक्वेशन, स्लोप इक्वेशन, स्लोप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। स्लोप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है।